चलिए आइए आपका हो गया मेरा कौन नहीं हुआ वही आपने साइफर 1 2 3 है @1 अच्छा रावण तो कुछ और डाउनलोड करके बैठा हूँ पिक्चर डाउनलोड मत कर हाँ पिक्चर डाउनलोड कर देख हाँ ये भी चलता है आज उसका डिस्ट्रीब्यूटर फायरफॉक्स होगा तो बढ़िया होगा कहाँ मेन स्क्रीन पे चाहिए एक ऑनलाइन और ऑफलाइन सुबह ऑफलाइन जो दो एक ऑफलाइन वाला एक मैंने ऑनलाइन अभी व्यूज किससे रिक्वेस्ट हुई थी अब एडिटर किससे कर देंगे हाँ मेरे को अभी अभी भी बात अच्छी बात है मेरा खान पूरी को शराब कर दी मैंने किया तो हाँ तो जल्दी का था वो ये तो सेट हो गया हमारे लिए पूरे में है उसमें अच्छी बात है उसमें छोटे लड़कियां किसी को सेट लग रही है ये ना मेरा टीवी लगा साफ लगा वो कर लेना मैं वो बात से दवा कौन किया मैं इसमें वो नहीं होगा जब लोग नहीं करवाता वो ये सोना मेरा बहुत प्यार से हो रहा है
Now the interface. Password तो बांटने वाला नहीं है तो पता है जरा कौन था जरा कौन पड़ता है मेरे भाई ये और ये आपकी आपकी इसमें ट्राई कितनी है उसमें ये था इसमें प्रोग्राम हो गई उसी में एक फोल्डर बनाएंगे फोल्डर फोल्डर के अंदर एक फोल्डर पाइथन इसके अंदर आप यू भी डाउनलोड कर तो ऐसे मिलते हैं अभी तो नहीं करनी होगी तो इसमें तुम सब डाउनलोड करके पाइथन वाले फोल्डर में पूरा फोल्डर अपना उसको अनजिप करना है ठीक है राइट क्लिक करो तो फोल्डर बनना है उस फोल्डर से आपको काम करना है जीप वाला फोल्डर बाद में ले लीजिए ठीक है आपका हो गया इधर हो गया इधर वो है क्या जो फोल्डर डाउनलोड करते हो ना मेरा पाइथन का उसको अनजिप करे बगैर कैसे एक्सेस करोगे नहीं है तुम्हारे पास दिया होगा इलेवन कौन सा लिंक डालो एक मिनट देखो पता नहीं ये कंपनी में डालूंगा ऑप्शन होगा ना तो अभी तो कुछ भी नहीं दो नहीं नेम से कोड़ा लिखना कुछ भी डाल वीडियो डाल दो नहीं भी नहीं ऐसे ही हाँ ठीक है हम जय किशन कर रहे हैं चलो अभी निहाल चालू करते हैं और कुछ डाउनलोड करवा दो इन लोगों हो गया नेक्स्ट करते हैं हम इसमें कुछ नहीं क्या कौन सा नहीं है 11 फोटो फॉर्म भाई से पूछ वो पहले सो रहना है उसके बाद ये तो एक डाउनलोड भी है हाँ आईफोन से ये तो है बोलिए आपको बस वो ठीक है तो एलिमेंट स्टोर डाउनलोड तो इसको लॉन्च करके वहां से ना पड़ना काम अरे यार भैया यार अभी वीडियो साक्षी में हुआ कोई ने 6,000 की पेमेंट करी उसका देखना ऐसे नहीं मैंने करी थी चाहिए अच्छा सबको मेरे तो वही वही
बस हो गया ना। छह के आप लेकिन ये सभी माहौल ही बदल चीज छोड़ के अच्छे भी करना नहीं तो हाँ हाँ पर मैं तो मैं ये तो उसमें ग्रुप का आगे बोल रहा हूँ चलिए ना इसमें पाइथन तो वो आ रहे हैं 11 वाले बैच ये जरूर नहीं ये तो वो ये नहीं बोलूँ आप बोलूँ 11 नंबर बैच है 11 वाले में डेट चेक कर लिया है इसमें आए नहीं इसमें नहीं आया ना हाँ ये बोल रहे हो तुम हाँ कर देते हैं ना कैसे कर रहे हो नहीं नहीं बस वही ये ऊपर उनको जूम चाहिए सर ये और इससे सोच रहा था ये गलती मेरी तो नहीं है वो दिख ही नहीं रहा हाँ वो पहले कहाँ थी कर लेता हूँ मिल गया तो नहीं ये तो राउंड राउंड चलता ना फाइल वाला है वो काम करते मेरा नंबर ग्रुप है हाँ ये थी अभी ये लिंक सर इसमें भी एक्सेस होता है इसमें भी एक्सेस का बता हाँ एक्सेस बता वही है इसमें भी एक्सेस बोल रहा है यस सर ठीक हो गया डाउनलोड नहीं हुआ टाइम लगता है अब देखिए उसको दोबारा से कर दो क्या फिर से कर लो मैंने कर दिया इसे हटा दिया एक बार और क्लिक करो अब शायद हो जाए हो गया तो उसमें तो पासवर्ड वो पाइथन बेसिक्स अपन शुरू कर रहे हैं है ना जय किशन जी मैंने शेयर कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप पे निहाल ड्राइव लिंक ओके सर। वहां से आप डाउनलोड कर लो और उसको एक्सट्रैक्ट कर लो फोल्डर में से और एक फोल्डर प्रॉपर जगह उसमें वो कर लो आप
वही है। चलिए शुरू करते हैं। हो गया? मिल गया वो? हाँ भैया। इसको प्रॉपर फोल्डर में रख लो। हाँ बस वही वही था। हो जाए वो टाइम का रहता है। तो व्हाट्सएप व्हाट्सएप अरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं लिया ना अभी। तो ग्रुप में इन्वॉल्व कर लेते हैं, कंटिन्यू भी डाउनलोड होता है। ग्रुप में क्रिएट करो। हो गया? ये ठीक। फिर जब तक शुरू करते हैं आज का सेशन, वैसे लेट हो गए आज। चलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। अ, और आपको इसको ओपन कैसे करना है वो तरह देख लीजिएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद एक बार लॉन्च करना पड़ेगा, कर ले। तो जब इंस्टॉल हो जाए तो बता दीजिएगा, है ना। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, ये बहुत से तरीके हैं, बेस्ट तरीका यही मेरे हिसाब से। सबका अपना अपना पसंद रहता है। नहीं, ये तो इसी में आए, ऑलरेडी रहता है। अब एक्चुअली आपके उसमें सिंगल ड्राइव होगी तो ड्राइव चेंज करने की जरूरत नहीं है। मेरे इसमें जो मटेरियल है वो डी ड्राइव में है, और डी ड्राइव में जो मटेरियल पड़ा है वो, उस फोल्डर को मैं ओपन करूंगा सबसे पहले। और पाइथन में भी पाइथन बेसिक्स, अपन पाइथन बेसिक्स उस फोल्डर तक जाना है। उस फोल्डर को ओपन कर लेना है जिस फोल्डर में वो आपकी स्क्रिप्ट्स पड़ी हैं, डेटा सेट पड़ा है, वो फोल्डर ओपन हो जाना चाहिए ऐसा। और यहाँ पे कहीं क्लिक करके एड्रेस पे कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया एड्रेस को, और इसको फिर बंद कर दिया। अब क्योंकि मेरा डी ड्राइव में है और यहाँ खुली है सी ड्राइव, तो पहले तो मुझे ड्राइव चेंज करना पड़ेगी। आपके उसमें एक ही ड्राइव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है चेंज करने की। तो ड्राइव चेंज करने के लिए मैं खाली ड्राइव का नाम लिखूंगा और कॉलन लगा दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो कौन सी हो गई? डी ड्राइव हो गई। अब मैंने जो एड्रेस को कॉपी किया है, तो उस फोल्डर का मुझे पाथ देना है, पूरा रास्ता कैसे पहुंचेंगे। तो उसके लिए कमांड होता है cd, चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। ड्राइव अलग चीज है, COD ड्राइव होती है, और ये डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। ध्यान रखना, है ना। तो cd यानी चेंज डायरेक्टरी, ये कमांड दिया आपने, और एक स्पेस देके कंट्रोल V, ठीक है। वो आ गया पूरा एड्रेस यहाँ, और एंटर कर दिया। अब क्या हुआ, ये प्रॉम्प्ट का साइन होता है, जो ग्रेटर देने वाला साइन होता है प्रॉम्प्ट सिंबल होता है। अब प्रॉम्प्ट सिंबल कहाँ गया? यहाँ आ गया, इस फोल्डर के बाद। इस फोल्डर में मेरा प्रॉम्प्ट सिंबल है। यहाँ मैं जुपिटर लैब ऑन करूंगा। अभी तो डायरेक्ट खुल गया था आपका, और आपको खोलना है ऐसे यदि उसी फोल्डर पे पहुंचना है। ये हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, शुरू में, ठीक है ना। तो जुपिटर लैब यहाँ लिखेंगे, स्पेलिंग गड़बड़ मत करना, स्पेस है जुपिटर लैब के बीच, और एंटर। जैसे आप एंटर दबाएंगे, बस इतना काम रहता है, ये आपको डेली जब शुरू करेंगे तो ये चलाना है, ठीक है। ये ब्राउजर में खोलता है ना। जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उस ब्राउजर में ये ओपन कर दे। इसमें सर हैं? सर ये वो कैसे बता दें, इसमें आप अपन सर्च करते हैं ये तो उसको सेलेक्ट कर दिया होगा उसने। एनाकोंडा आपका डाउनलोड ही नहीं है। हाँ पर इसमें सेटिंग करने को आपने करा नहीं क्या डाउनलोड? है? नहीं सर। डाउनलोड नहीं किया था? वो तो बोल रहे थे है मेरे इसमें। नहीं उत्कल उत्कल से नहीं। तुम्हारे इसमें नहीं है? मेरा तो काफी पुराना है तो। डाउनलोड करो ना यार दादा। ठीक है। ये क्या होता है? चलिए वो इंस्टॉल ही नहीं किया तुमने डाउनलोड करके, तो कहाँ से हो? कोई ना कोई नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड है।
एक होंडा जुपिटर नोटबुक करके शो हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन लेना है, गेट स्टार्टेड बहुत आसान है। ये गए यहाँ से गूगल से साइन इन कर लो। चेक करो। इंडेंटेशन वाला पार्ट हो गया था क्या उस दिन, पहले दिन परसों पाइथन में इंडेंटेशन? अच्छा, मैंने हो रहा है कि नहीं हुआ? दूसरे मोबाइल में तो नहीं है? यस करो ना उसके साथ। लॉन्च करना है क्या है? सर? हो गया? हो गया ना? ये है, ये है ना जुपिटर ले रहे हैं, ठीक है। ये ले रहे प्रोडक्शन सामान ठीक है। और उसी लेना है जो मैंने भेजी का रखे चलो इस पे जैसे आप लिखते जाए यहाँ तो सेव पे लिखते जाए, ठीक है। इनके पास नहीं है, कनेक्शन ओपन कर लो। ठीक है। हो गया भाई और बहुत पुराना हो ये बार बार लॉन्च नहीं करना है, बार बार जो मैंने तरीका बताया वहां से फर्स्ट टाइम में डायरेक्ट लॉन्च चेक करना। एक ब्लैंक शीट आपको ओपन करना है। हाँ, ये आपने कर लिया है। एक ब्लैंक शीट क्योंकि ये बनवाने हैं, ये हाफ टाइम करके रखना। हाँ, क्या करना है यहाँ? हाँ, सीडी कौन सा ड्राइव? सी ड्राइव ही है ना? सीधे ही है ना, डी पे है। फाइल फोल्डर डी पे डी ड्राइव चेंज करो, है ना? अब सीडी चेंज डायरेक्टरी कंट्रोल वी, है ना? एंटर जुपिटर लैब लिख दो और एंटर करो। हाँ भाई इधर सर इसमें कौन सा और दिस, हाँ इसमें कौन सा हो गया डाउनलोड ये वाला। एक सेकंड सर, लॉन्च कर लिया और लॉन्च के बाद नहीं किया सर। ये भी होना चुका ना करके आता है नहीं सर, कर लिया। कर दिया सी में कॉपी कर लिया। सी में डी में कॉपी कर लिया मैंने। सी में सर है ना जुपिटर लैब लिखो सर और एंटर करो। अब बोलो। अभी स्पेस देने को बोला था जुपिटर लैब के बीच में
नहीं समझ आता है। सुनते नहीं हो क्या, ध्यान दूसरी जगह रहता कौन सा वाला? अच्छा, फायदा नहीं तो उधर फायदा सर इसमें जस्ट नहीं करना है और जस्ट नहीं या सर्च ये पार्ट पे ये करना चेंज करना बोला सर थोड़ा ये सॉन्ग का इसमें फिर सॉल्यूशन वोल्यूशन हो रहा है तो अभी कंसी ड्राइव को ऊपर करते हैं डी में करते हैं तो 60 अच्छा हो गया जी डी में डी वो डी ड्राइव के लिए डी लिखेंगे और फॉलो 16 और अब इसके अंदर आपका किस फोल्डर में है डी ड्राइव अब ये नाम से कॉपी करते हैं ठीक है कॉपी कर लिया और यहाँ आए चेंज डायरेक्टली सी अब यहाँ पॉलिसी हाँ आया ध्यान दे रहा है ये क्या बोल रहा है द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। अब कारण क्या हो रहा है, आपने क्या गड़बड़ बता दो। आपने जो गड़बड़ कर दी है, ये जो फाइल है आप ये फाइल इसको पहले एक्सट्रैक्ट करो ठीक है और इधर अब ये एक्सट्रैक्टेड वाला ठीक है वो जी फाइल से नहीं पढ़ पाता है, बंदी की फाइल है टोटली बंदी हुई है क्यों नहीं हो रहा है ना हो गया ज्यादा ठीक है हो गया तो इनको लगी और क्रोम में टू हाँ ऑलवेज हो गया ये हो गया आपका पाथ क्या है 4 दिन में इसको लॉन्च करना लॉन्च पहले बताया है संजीत करना है यांजीत वाले फोल्डर दो ना एक्सट्रैक्ट वाला तो एक्सट्रैक्ट वाले तो है सर तो 2 बार क्यों कर लिया एक जी फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट किया तो दूसरा फोल्डर नॉन में एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में चले वाले फोल्डर में डाल देना ठीक वाला डिलीट वाला लैपटॉप बंद होने वाला आपका मेरा चार्जर लगा दूंगे अब यहाँ पे आपका कौन सी डायरेक्टरी में था सी में था डाउनलोड में था सी में सीडी चेंज डायरेक्टली कंट्रोल भी ये हो गया। अब जुपिटर लेफ्ट क्लिक करो स्पेस देना ऑप्शन लगा देता है थोड़ा हो गया भैया सबका चल रहा है सर ये सर हाँ आपका भी हो गया ना जय किशन जी और हाँ सर हाँ सर चलिए इन सबका भी हो गया अभी बचा तुम्हारा इसको खोल लो या आपका बेसिक वाली फाइल खोलो वहां से खोल सकते हो डबल क्लिक करो ये खोल ली स्पेस किया ये आगे समझ अब हो जान दो इसको चलिए हम शुरू करते हैं
पिछले सेशन में मैंने ये चीज वैसे आपको बताई थी पाइथन प्रोग्राम के बारे में, जल्दी से रिव्यू लेके अगले शीट पे जाएंगे अपन। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन सर्वर और क्रिएट वेब एप्लीकेशन। सर्वर साइड भी यूज होती है, वेब एप्लीकेशन की तरह एंटरप्राइज लैंग्वेज भी है, एनालिसिस करने के लिए और एम्बेडेड कोडिंग के लिए भी यूज होती है। अब मोबाइल एप्लीकेशन में भी ऑनलाइन होगी। लाइब्रेरीज मुझे नहीं मालूम, कोई मेरा वो डोमेन नहीं है। अब जैसे पाइथन में आप कोई भी लैंग्वेज जो हम पहला कमांड देते हैं हेलो वर्ल्ड, है ना। तो हमारी आदत है विश्व कुटुंबकम, तो हेलो वर्ल्ड, है ना। तो ये आप इसको कंट्रोल एंटर से भी कर सकते हैं, और यहाँ ये दिया हुआ है सिंबल, इससे भी रन कर सकते हैं। ठीक है। ये जो सेल होती है, ये सब इसकी सेल है ये, तो पूरी सेल रन करती है। आप इस सेल में आधा कोड रन नहीं कर सकते। आप सोचे अरे मैंने कुछ कोड लिखा, मैं यहाँ से यहाँ तक का रन कर लूँ, बाकी का नहीं करना है, ये चीज संभव नहीं है। आर में संभव है ना, इसमें ये चीज संभव नहीं है। दूसरी चीज, आपको कोई चीज जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये सब लिखा है ना, ये अपने पढ़ने के लिए, पाइथन नहीं पढ़ रहा है इसको। तो इसको बोलते हैं मार्कडाउन। तो मार्कडाउन कैसे बनाते हैं, यहाँ गए, आपको नई सेल चाहिए कोई, तो मैं इसके ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ एक नई सेल ले, ये नई सेल ले ली मैंने, और इसमें यहाँ आ रहा है कोड। कोड होगा तो ये रन करोगे तो यदि कुछ आपने गड़बड़ लिखा है तो एरर देगा। और यदि इसमें से आपने मार्कडाउन सिलेक्ट कर लिया तो ये फिर पाइथन नहीं पढ़ेगा, अपन पढ़ेंगे। अब इसमें मैं सिंपल कुछ टाइप करता हूं, जैसे साइफर एनालिटिका, और कंट्रोल एंटर किया। देखिए, अब इसको यार मुझे तो हेडिंग चाहिए, ये बोल्ड चाहिए, एक हैश लगा दिया, स्पेस दे दिया। अब क्या करेगा ये, बोलिए, ये बड़ा हो गया साइज, फुल हेडिंग साइज हो गया। अभी बोल्ड नहीं किया है मैंने इसको, है नॉर्मल ही है। बोल्ड करने के लिए दो एस्ट्रिक आगे, दो एस्ट्रिक पीछे, अब बोल्ड हुआ। अब मुझे इटैलिक करना है, ये एस्ट्रिक एक और ये एस्ट्रिक एक। इज इट क्लियर। अब मुझे ये हेडिंग थोड़ी छोटी करना है, एक ऐसे और लगा दूं, और ये स्टिक दो ही कर देता हूं मैं, इससे बोल्ड दिखे। ये एक जगह एक लगा हुआ है ना, क्लियर, बोल्ड हो मैंने, ये छोटा हो गया हेडिंग। और छोटी हेडिंग चाहिए, एक और लगा दो। ओके, नॉर्मल लिखना तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं, जैसे नॉर्मल लिखा हुआ। गॉट इट। ये मार्कडाउन है, ये अपन ने लिखा है। इसको जैसे ही रन किया, कोड है यहाँ, तो रन करेगा, उसका आंसर दे। अब मैं दो एक चीजें और बताता हूँ आपको। इंडेंटेशन चलो अगले उस पे ही आएगा। कोई कमेंट मुझे लिखना है कोड के साथ, कि जो मैं पढ़ूं, पाइथन ना पढ़, बिना मार्कडाउन के, तो आप हैश के साथ स्पेस देके, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने कोड लिख दिया, एक्स बराबर 5, है ना। एक्स स्मॉल ले लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 5, और फिर एक्स को प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा, तो ये जो हैश करके मैंने लिखा है, ये कमेंट है। इसको क्या बोलते हैं, कमेंट। वो मार्कडाउन, हेडिंग सब हेडिंग ये सब डाल रहे थे, तो ये कमेंट है। तो सिंगल लाइन कमेंट तो हैश से लिख दोगे। आपके पास मल्टीपल लाइन कमेंट हुआ तो, मान लो, तो आपको तीन कोड्स देना है, सिंगल या डबल कोई भी दे सकते हो, एक दो तीन। और उसके बाद आप जितनी लाइन लिखना हो, जैसे मैं लिख रहा हूं,
मल्टीपल लाइन में हो रहा है ये। और 3 कोड से ही बंद कर दूंगा, जो कोड ऊपर लगाओगे वही नीचे लगाना है, सिंगल लगाना है तो सिंगल, डबल तो डबल, है ना। अब इसके नीचे मैं कुछ भी लिखता हूं, ये y बराबर 7, रन हो गया, कोई एरर तो नहीं दी, क्योंकि ये पढ़ ही नहीं रहा है पाइथन। पाइथन ने ये पढ़ा, पाइथन ने x का वैल्यू 5 स्टोर कर लिया, y का वैल्यू 7 स्टोर कर लिया। अब मैं यदि x प्लस वाई करता हूं, आगे ना, तो इंटू बोलूंगा तो इंटू भी कर देगा। इसको मैं, इंटू के लिए एस्ट्रिक यूज होता है ना, माइनस करो, प्लस करो, डिवाइड करना, जो भी आप चाहो उससे कर सकते। इज इट क्लियर? तो कमेंट आपको लिखना आ गया, मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, मार्क डाउन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप कुछ भी काम कर रहे हो लिखोगे ना, ये चीज क्या कर रहा हूँ, तो कमेंट में लिखना पड़ेगा अपने समझने के लिए, किसी और को सीट दोगे तो उसको समझने के लिए। नहीं तो खाली कोड लिख दो, उसको समझ में नहीं आया क्या लिखा है, कोड क्या है, लिखना पड़ता है। ये पहला सीट था। दूसरा सीट, पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडेंटेशन का मतलब होता है कोई भी कोड स्टार्ट होने के पहले का व्हाइट स्पेस। तो पाइथन इंडेंटेशन रिफर्स टू द स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ कोड लाइन। कोड लाइन के शुरू में कुछ स्पेस छोड़ते हैं हम लोग, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कुछ छोड़ते हैं हम लोग, उसके अंदर फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, इनमें सब में कुछ स्पेस छोड़ना पड़ता है। तो मैं ये चीज आपको बताता हूं। मैं एक्स का वैल्यू 8 दे रहा हूं, है ना। एंटर दबाएंगे तो वहीं नीचे जाएगा, कंट्रोल एंटर दबाएंगे तब रन होगा, एंटर में उसी के सेल में नीचे जाता जाएगा, ठीक है। इफ, ना, इफ एक्स इज ग्रेटर देन, मैं स्पेस दे रहा हूं सुंदरता के लिए, जरूरी नहीं है कि आपको, है ना, 0। इसमें ब्रेसेस यूज नहीं होता, ब्रैकेट यूज नहीं होता। आपके आर में ब्रैकेट यूज होते हैं, पाइथन में, उसमें एक्सेल में ब्रैकेट यूज होते हैं, पाइथन में ब्रेसेस यूज नहीं होते हैं। कॉलन देंगे, कंडीशन लिख दी, इसके बाद हमेशा कंडीशन है, लॉजिकल स्टेटमेंट आता है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन, इक्वल टू, इक्वल, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह का आता है, ठीक है ना। और जैसे ही इसको एंटर करोगे देखिएगा ये यहां दिखाएगा कर्सर, शुरू में तो ये इसका कर्सर वो खुद ने व्हाइट स्पेस छोड़ा, है ना। ये 0 से बड़ा है तो मैं चाहूंगा कि भाई प्रिंट कर दे पॉजिटिव, बड़ी क्या चीज होगी, पॉजिटिव होगा ना। जब भी कोई वर्ड लिखे हो, लेटर लिखते हो, डबल कोट्स में लिखना है या सिंगल कोट्स में लिखना है पाइथन। बिना कोट्स के लिखोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट समझेगा, उसको ढूंढेगा, कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। एंटर, क्या दिया इसने, पॉजिटिव। अब यदि मैं इसका इंडेंटेशन हटा दूं और रन करूं, क्या दे रहा है, इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 2। लाइन 2 में कहीं ना कहीं इंडेंटेड ब्लॉक नहीं है सिर्फ प्रॉपर तरीके से। ये उसको खींच दो ना यार, डोरी थोड़ी सी, पंखे की, इधर वाली यहाँ, हाँ, बस मेरे को हवा है, तुम खा रहे हो, आ रहा है, ठंडी हवा आ रही, नहीं आ रही, आ रही है, ठीक। मेरे को नहीं आती, मैं इधर बैठता हूँ ना यार। इज इट क्लियर? अब यदि मैं इसको 0 लिख दूं, सॉरी ये तो 0 था ही, 8 का वैल्यू मैं 0 कर दूं, तो मेरा एक्स तो ग्रेटर देन 0 है, ये फॉल्स देगा मुझे, मतलब कुछ भी नहीं देगा, फॉल्स भी नहीं देगा कुछ भी। मैंने उसके लिए लिखा ही नहीं है कि भाई एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए तो लिखा है पॉजिटिव बोले, एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए नहीं लिखा है, एक्स स्मॉलर देन 0 के लिए भी नहीं लिखा है मैंने, तो कुछ भी नहीं देगा आउटपुट में।
चल जाएगा, कोड रन हो गया, या नंबर आ गया 4, है ना, कोड जो रन किया है सेल वो आ गया, कोड नंबर आ गया कि भी 4 नंबर, पर आउटपुट नहीं देगा क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ मेंशन ही नहीं किया। अब यदि मैं यहां पे लिख देता हूं एल्स, और जब भी ये कुछ लिखोगे और उसके आगे कुछ प्रिंट करवाने की कोशिश करो, कॉलम देना, कॉलम, और अब यहां जाओगे तो अब इंडेंटेशन यहां है, ठीक है, एल्स तो इफ के साथ ही आए। इज इट क्लियर? यहां पे प्रिंट नॉट पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव नॉट पॉजिटिव ये लिखेंगे ना अभी तो अपन, फिर और इसकी कैटेगरी बनाएंगे। और नेगेटिव लिखूंगा तो भी नॉट पॉजिटिव देगा, और यदि पॉजिटिव करूंगा तो पॉजिटिव देगा बस। अब मैं चाहता हूं यार कि इसमें एक काम और करे ये, एक क्राइटेरिया और डाल दूं मैं एल्स इफ करके, इसमें एल्स इफ का एलिफ है, हाँ ELIF, आर में एल्स इफ पूरा लिखा जाता है ना, तो ELIF, इफ, और इफ जब भी आएगा वहां कंडीशन डालना है, लॉजिकल स्टेटमेंट आना है, ग्रेटर देन स्मॉलर देन फलाना ठिकाना, जो भी जहां भी आएगा, इफ जहां भी आएगा वहां आएगा, एल्स में नहीं आया था, एल्स में तो कॉलन देके अपन आगे बढ़ गए, पर जहां भी इफ आएगा, चाहे वो अकेला आए चाहे एल्स के साथ आए, तो वहां आपको कंडीशन देना है, एक्स इज स्मॉलर देन 0, भाई ग्रेटर देन का तो पॉजिटिव हो गया, प्रिंट नेगेटिव, भाई हाँ, अच्छा, अब आएगा नेगेटिव, 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। अब बाकी क्या बचा, 16 का असरा नहीं बचा, मेरे जेल में सुरंग, आधे उधर जाओ आधे इधर आओ, बाकी मेरे पीछे आओ, तो 0 बच गया अब अकेला, तो एल्स प्रिंट, नहीं 0 लिखेंगे ना, भाई 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, 0 से छोटा है तो नेगेटिव लिख रहा हूँ, और इसके अलावा बचेगा क्या, 0 ही बचेगा, तो एल्स को क्या 0 बचा तो उसको 0 लिख देंगे हम। इज इट क्लियर? अब मैं यदि यहाँ पे 0 लिख देता हूँ एक्स बराबर, अब क्या देगा ये 0, नेगेटिव लिखूंगा, नेगेटिव, पॉजिटिव लिखूंगा, पॉजिटिव। तो इंडेंटेशन समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यदि इंडेंटेशन आप कहीं का भी गड़बड़ कर देते तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। और जैसे इसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है, एरर आया तो फिर वापस हटाना है वो सबको, फिर वो कैसे हटाना ये अपने स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना इसमें, है? इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको डिलीट कर सकते हो, आगे पीछे ले सकते हो, तो स्क्रिप्ट है ना। और उसकी तो मीनिंग क्या होती है, एक तरह से इसको जैसे ही रख सकता हूँ क्या जी, पहले जो है हाँ इफ जैसे ही, इसके जैसे नेस्टेड इफ वाला, अपन नेस्टेड इफ यूज करते थे ना, उस तरह का है। सर ये स्क्रिप्ट जैसे लिखी हुई है तो इसमें नई स्क्रिप्ट नीचे लिखना है जैसे। अच्छा ये प्लस के साइन, अच्छा, प्लस से नई स्क्रिप्ट है, ठीक है, और स्क्रिप्ट को भी ऊपर नीचे कर सकते, ये देखिए, ये उठाया मैंने यहाँ से प्लस साइन, ये जो स्क्वायर बॉक्स बना है वहां से, यहाँ नीली लाइन आ गई, यहाँ चली, स्क्रिप्ट को ऊपर नीचे कर सकते। अब मान लो ये आपकी स्क्रिप्ट सब चली हुई है, 11 नंबर लिखा है ना, आप चाहते हो नहीं यार मैं इसको रिफ्रेश करो, तो आप यहां से रिफ्रेश बटन है, रीस्टार्ट द कर्नेल, कर्नेल को रीस्टार्ट कर सकते दोबारा से,
अब रिस्टार्ट हो गया। अब आपको अभी भी 10 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ गए क्लियर आउटपुट्स, राइट क्लिक करो, अब ये ब्लैंक। अब आप जो रन करोगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे रन होगा। ठीक है, गॉट इट। यस। तो यही चीज मैंने 10 बार लोगों को अलग अलग हिसाब से बताई है। वही चीज है, थोड़ा सा आप लोग रन करके देखिएगा, ज्यादा और कुछ नहीं, वही स्टेटमेंट ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। कमेंट, मल्टी लाइन, सिंगल लाइन कमेंट सब बता चुका हूँ। दूसरी सीट ऑलमोस्ट मैं पहले ही खत्म कर चुका हूँ, मैं तीसरी सीट पे आता हूँ। अब वेरिएबल, इसकी जो इकाई होती है, सेल होती है, जैसे एक्सेल होता है, एक्सेल में सेल होती है सबसे पावरफुल। उसके बाद वर्कशीट होती है, सेल से मिलकर बनती है। फिर वर्कबुक होती है। पाइथन में सबसे छोटी जो इकाई है वो वेरिएबल। और वेरिएबल एक कंटेनर होता है, अपन उसको मान सकते हैं कोई कंटेनर है। हर वेरिएबल एक कंटेनर है, उसके अंदर कुछ सामान रखते हैं, एक चाय पत्ती का डिब्बा, एक शक्कर का डिब्बा, एक दाल का डिब्बा। व्हाट इट। तो वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। डेटा की वैल्यू को स्टोर करने का एक कंटेनर होता है। अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन इज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। सिंपल में हम कोई भी टेबल जब बनाते हैं, तो कॉलम का नाम लिखते हैं, उसके बाद दूसरा डेटा टाइप लिखना पड़ता है, तभी वो बनता है। पाइथन और आर में ऐसा नहीं है। आप खाली जो चीज वैल्यू असाइन कर दोगे वो अपने आप हो जाएगा, वो डेटा टाइप हो जाएगा। जैसे एक्स बराबर मैंने 5 लिखा, है ना, और इसको रन किया। और ये केस सेंसिटिव है, यदि स्मॉल एक्स है तो स्मॉल एक्स ही होगा। कैपिटल लिख दोगे एरर देगा, वो उसको पहचानेगी नहीं कैपिटल एक्स। और मैं पहले इसको सबको क्लियर कर देता हूँ। पहले इसको रन किया मैंने, और फिर इसको रन किया। एक्स का वैल्यू 5। अब इसका टाइप पूछता हूँ, एक्स का टाइप क्या है। क्या बता रहा है? इंटीजर। खुद इंटीजर डिसाइड कर लिया, मुझे तो नहीं बोलना पड़ा। अब मैं इसकी जगह 5.2 लिख, लोडिंग। अपने आप डेटा टाइप खुद ले रहा है। अब मैं इस 5.2 के पहले कोर्स लगा, कैरेक्टर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, यहाँ स्ट्रिंग बोला जाता है, सिंगल कोट, डबल कोट, कुछ भी लगा सकते। Got it? तो इट विल डिसाइड इटसेल्फ, हमें नहीं बताना पड़ता है। हाँ बोले। अब बुलियन केस में कैसे बंद हो रही है? बुलियन केस में बता दे। 5 इज ग्रेटर देन 7, तो फॉल्स होगा। और फॉल्स को मैंने टी में सेव कर लिया। फॉल्स को क्या किया मैंने, टी में सेव किया, असाइन कर दिया। अब मैं टी के बारे में टाइप पूछ लूंगा, यही पूछ लेता हूँ, यहाँ एक सटा के टी लिख देता हूँ, है ना। बुलियन टाइप बता है। ओके, आगे समझ में। बुलियन है ना, लॉजिकल ट्रू फॉल्स में जो आंसर आते हैं वो बुलियन होते हैं। क्लियर। अब मैं इसमें इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े ना आपने, वहां पर आई आयोटा लिखते हैं, यहाँ पे जे लिखा जाता है। ठीक है, मैंने ये किया, इसको प्रिंट किया, और इसका टाइप पूछा, एक्स है, टी नहीं है। कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वैसे खुद डिसाइड कर लेता है क्या चीज, हमें बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसलिए इजी लैंग्वेज कहलाती है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल नहीं। हाई लेवल लैंग्वेज होने के कारण इसमें इंटरप्रेटर होता है, खुद ही काम करता है। ठीक है, कंपाइलर वगैरह सब इंटरनल है। जैसे ए बराबर अपग्रेड, ये तो कैरेक्टर है, स्ट्रिंग ही होगा, है ना। प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट करने पे ऐसा आ रहा है, देखिए मैं प्रिंट और नॉट प्रिंट दोनों है, खाली ये भी लिख के मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, और ये प्रिंट कमांड के साथ प्रिंट करवा रहा हूँ, इस फंक्शन के साथ। आप देखिए यहाँ कोड्स आ रहे हैं, यहाँ कोड्स नहीं आएंगे प्रिंट।
ये मैं बता रहा हूँ कि ए क्या है, ये बता। ये अपग्रेड है और कोड्स लगा हुआ है, स्ट्रिंग, वो बताएगा हाँ ये स्ट्रिंग है, कोड लगा के दिखाएगा वो। और प्रिंट करवाऊंगा तो उसमें कोड्स नहीं बताएगा, प्रिंट कर देगा अपग्रेड लिखा है वो। हम डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो दे दिया। हाँ वो देगा, कोड्स नहीं देगा, प्रिंट। ठीक है। अब इसका टाइप पूछे, स्ट्रिंग है। ठीक है, ये मैंने कल बताया था आपको, याद होगा, है ना। वेलकम वगैरह ये सब, सीताराम वगैरह सब कर लिया था अपन ने। ठीक है, जॉन वगैरह ये सब हो गया था। ये मैंने नॉमेनक्लेचर भी बताया था, कभी नंबर से ऑब्जेक्ट नेम नहीं स्टार्ट करना है कहीं भी। आप देखिए एक्सेल में भी जो एड्रेस होता है ना सेल का, कॉलम का नाम एबीसीडी है, रो का नंबर होता है। तो जनरली रो पहले बोला जाता है और कॉलम बाद में बोला जाता है। तो 1A नहीं है, A1 बोलते हैं उसको, A2 A5। कॉलम का पहले आता है लेटर, उसके बाद नंबर आता है। तो कोई भी चीज का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं, खाली 10 नंबर ही में छोड़ो, है ना। एक नंबर ही, 2 नंबर, यार 2 नंबर आदमी क्या, है ना, उनको छोड़ो। कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना। लेटर के बाद नंबर लिख सकते हो आप, मोर वन लिख सकते हो, वन मोर नहीं लिख सकते। वन मोर लिखना ही बहुत मजबूरी है तो ऐसे लिख दो, वन मोर अंडरस्कोर कर दो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये नॉमेनक्लेचर में मैंने अपन को ध्यान रखना है बस, बाकी और कुछ उसके अंदर नहीं है। और नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो पाइथन के अंदर जो चीज हो ऑलरेडी असाइन, कोई कीवर्ड, वो वाला नाम भी ना रखो कि क्लेश होए, भाई ऑलरेडी है वो नाम और आप वही नाम रखे हो। ये घर में दो बीवी रखो, क्लेश नहीं होगा, क्या होगा, होगा ना। तो दो नाम नहीं रखना है अपन, मतलब एक जैसे वही नाम वहां पे नहीं रखो। ठीक है। अब पाइथन के डेटा टाइप्स की बात करते हैं। तो पाइथन में यदि हम बात करें ड्रॉइंग डेटा टाइप, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वेरिएबल कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप। वेरिएबल में हम अलग अलग तरह के कंटेनर में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एंड डिफरेंट टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग, वो अलग अलग काम करते हैं। पाइथन इज फॉलोइंग डेटा टाइप बिल्डिंग डिफॉल्ट इन दिस कैटेगरीज। टेक्स्ट टाइप को स्ट्रिंग बोलते हैं। न्यूमरिक टाइप्स में क्या होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, तीनों बता चुका हूं। सीक्वेंस अभी देखेंगे, लिस्ट, टपल और रेंज। मैपिंग में की वैल्यू वाली बात होती है, डिक्शनरी। सेट टाइप्स में सेट और फ्रोजन सेट। बुलियन टाइप में बुल, ट्रू फॉल्स वाले। और बाइनरी टाइप की हमें जरूरत नहीं रहती डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, तो ये भी मैं बता चुका था आपको, शायद पिछले सेशन में याद होगा। सभी डेटा टाइप, लिस्ट बताया था आपको, है ना। ये सब थोड़ा सा अभी अपन डिटेल में जाएंगे लिस्ट में। तो मैं इस शीट को मैं इसलिए थोड़ा सा अभी, तो जब कर लिया है तो अपन इसको छोड़ते हैं, आगे लिस्ट डिटेल में पढ़ेंगे, टपल डिटेल में पढ़ेंगे, डिक्शनरी डिटेल में पढ़ेंगे, उसी में अपन समझे ज्यादा चीज। यहाँ तो मैंने सब बता ही दिया था, है ना। अपन आते हैं अब नेक्स्ट सीट पे, नंबर। अब नंबर को डिटेल में समझेंगे। नंबर में क्या, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, है ना। तो वेरिएबल्स और न्यूमेरिक टाइप्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन ए वैल्यू टू देम। एक्स बराबर 1 लिखा तो इंटीजर देगा, एक्स बराबर 2.8 लिखा है तो फ्लोट देगा, और जे लगा दिया है कहीं पे नंबर के साथ तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये यहाँ पे यदि आप रन करोगे तो इसी तरीके से आउटपुट बताएगा। मैं टाइप पूछ रहा हूँ खाली इसकी, तो क्लास बता रहा है कि क्लास इंटीजर है, क्लास फ्लोट है, क्लास कॉम्प्लेक्स। अब ये 1.4 जे ही लिखा मैंने, तो ये भी कॉम्प्लेक्स ही कहलाएगा, जे आ गया है तो। अब इंटीजर में यदि 1 लिखा है और ये लिखा है और ये माइनस जेड लिखा है टाइप, तो ये सब इंटीजर टाइप है ना, कहीं भी डेसिमल नहीं है। चाहे छोटा लिखूं नंबर, नेगेटिव लिखूं, पॉजिटिव। फ्लैट में देखिएगा, ये सब फ्लैट टाइप हो जाएंगे। ठीक है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन होता है, आपने देखा होगा, 2.3 इंटू 10 टू दी पावर फलाना ठिकाना, E टू दी पावर, ई यानी होता है 10, है ना। तो 35 10 टू दी पावर 3, है ना। इन सबको मैं प्रिंट कराऊंगा, इसके टाइप पूछूंगा तो आप देखिएगा प्रिंट कैसे करता है ये। इसने इसको प्रिंट किया तो 35,000,
इसको प्रिंट किया 1,20,000, पर इसको जब प्रिंट किया तो बहुत बड़ा नंबर है, 10 टू द पावर 100 है, उतना डिजिट तक तो ये नहीं प्रिंट करेगा। तो ये क्या करेगा, डेसिमल हमेशा इसके एक डिजिट के बाद होता है लेफ्ट से, ये डिजिट एक डिजिट के बाद डेसिमल लाएगा हमेशा। या मैंने जानबूझ के 2 डिजिट के बाद दिया है कि आपको बता सकूं कि सिंगल डिजिट रहता उसके पहले, उसके बाद डेसिमल नंबर इंटू 10 टू द पावर 101 एक बढ़ा दिया, क्योंकि ये डिजिट यहाँ करी तो एक पावर बढ़ जाएगी 100 की, 100 से 101 हो जाएगी। गॉट इट। तो ये हो गया। तो इस प्रकार से साइंटिफिक नोटेशन हम लोग दे सकते हैं, जैसे ये भी मैंने दिया हुआ है, तो ये भी 278.9 इंटू 10 टू द पावर -14, ई एप्सिलॉन को 10 बोला जाता है, एक्सपोनेंट। तो 2.7 कर दिया इसने, दो इधर गया तो यहाँ दो बढ़ा देगा, 14 का 16, दो माइनस में है तो कम करे, प्लस में होगा तो बढ़ाए, प्लस करता है ना। तो -14 +2 कितना हुआ, -12। इज इट क्लियर, इसलिए कम हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर बता ही चुका हूं आपको। अब टाइप कन्वर्जन देखें कि आपके पास x बराबर 5 है, टाइप इसका पूछ रहे हैं हम, ठीक है। तो कितना हो गया 5। अब इसको मैं फ्लड कर रहा हूं, इसी 5 को क्या कर रहा हूं, फ्लडिंग कर रहा हूं, है ना। तो फ्लड x, अब ये क्या होगा, 5.0 लिखा है, ये मैंने यहाँ फ्लड कर दिया x। फिर से इंटीजर करना है, मैं इंटीजर कर सकता हूँ उसको वापस। तो ये आप आगे इंट फ्लड ये लिख करके आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब x बराबर 7.9 लिया है, 91 लिया है, तो फ्लट है। और इसको इंट x लिखूं तो खाली क्या करेगा, 8 देगा या 7 देगा, 8 देगा। क्यों, 7.9 का क्या दे रहा है, राउंड थोड़ी कर रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है डेसिमल के पहले जो चीज आ रही है सबसे बड़ा इंटीजर, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं उसको, है ना। चाहे इसको 2 भी लिखूंगा तो भी वही देगा, 7.2। इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, देखिएगा 7.91, है ना, प्लस 0 कर दिया उसने, मतलब उस जो कॉम्प्लेक्स ग्राफ है, तो इमेज मतलब ये एक्स एक्सिस पे है कहीं पे, y 0 है, इमेजनरी एक्सिस 0 है। Got it? अब यहाँ भी मैंने वही कन्वर्सन दी है, ये स्क्रिप्ट आप लोगों को दी है तो आप इसको रन करिएगा। अब राउंड वाला बताता हूँ आप। राउंड फंक्शन होता है 27/7, 5 डिजिट तक ले लूं, तो ये वो करता है 0.5, उससे बड़ा होगा तो उसको अगला दे देगा, और नहीं तो ये करेगा, ठीक है ना। 3.85 समथिंग आ रहा है, और यदि मैं हटा ही दूं डेसिमल के बाद कुछ नहीं चाहिए, तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। भाई 3.85 की जगह क्या आएगा, 4 आएगा। और समझ में आ गया ना, यदि 3.5 से कम होता तो फिर वो 3 देता। आया बात समझ में, जैसे मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, 3.5 से 4, और 3.49 लिखो, मतलब 3.5 उससे ज्यादा बड़ा होगा तो अगले वाले पे चला जाएगा, और 3.5 से कम होगा तो पिछले वाले पे जाएगा। राउंड, ये राउंड फंक्शन, इंटीजर वगैरह तो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर पे जाएगा, पीछे ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। रेंडम नंबर बताए थे मैंने आप थोड़े से, देखिएगा रेंडम करके एक लाइब्रेरी है, अलग से मॉड्यूल है। रेंडम का मतलब होता है, देखिएगा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ रेंडम के बारे में। आपने डाइस थ्रो करी, कोई भी नंबर रेंडम आएगा, ताश की गड्डी में बहुत अच्छे सफल कर लूं, आप एक ताश खींचेंगे, रैंडम आएगा आपके पास, है ना। तो ये रैंडम चीजें होती हैं। जो एआई है,
वो कितना ही बड़ा हो जाए, उसको रेंडमनेस से हटा सकते हो आप, रेंडम डिसीजन से बस। आप जब चेस खेलते हो तो आपके डिसीजन रेंडम नहीं होते, आप चाल देख के चल रहे होते हो, वो उतनी चाल की कैलकुलेशन करा बैठा होता है। आप एक ऐसी चाल चल रहे हो कि जो रैंडम हो, हर कुछ उसने कैलकुलेशन करे हुए हैं कि ये चलेगा तो ये। आप ऐसी चाल चल रहे हो कि जो उसने कैलकुलेट ही नहीं करा, कि वो उसने सोच ही नहीं सकता कि ये चाल चली जा सकती है। उससे कुछ नहीं होना है, चाहे वो वही फेल हो जाएगा वो। तो जो रैंडम नंबर बनते हैं सिस्टम में, हम किसी अभी एल्गोरिथम में बताऊंगा, रैंडम हम लोग क्रिएट करते हैं, तो रैंडम नंबर के पीछे हमेशा एक अलग नंबर देता है। जैसे मैंने 1 से 10 के बीच में कोई रैंडम नंबर चाहिए मुझे, तो हर बार एक अलग नंबर देगा, कभी 5 दे देगा, कभी 4 दे देगा, कभी 3 दे देगा, यही करेगा ना वो। तो ये रैंडम नंबर जो वो देता है, यदि उसी सेकंड आपकी घड़ी और मेरे कंप्यूटर की रियल वॉच यदि सेम सेम टाइम बता रही हो, माइक्रो सेकंड, तो दोनों को सेम आएगा, दोनों को सेम आएगा। हाँ बोलो, सही चल रहा है अभी तो, बोलो। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है ना। ओके। तो ये जो रैंडम की एल्गोरिथम है ना, वो टाइम क्लॉक से कनेक्टेड है, उसकी जो एल्गो है। तो आप अभी आपने जैसे क्लिक किया, कोई रैंडम नंबर दूसरा दिया है, एक के बाद आपने दोबारा वो रैंडम नंबर मांगा, टाइम चेंज हो गया है ना, वो नंबर चेंज कर दिया, तो प्योर रैंडम नहीं है। इंसान प्योर रैंडम चलता है। आप गए, फ्रिज खोला, अरे यार कुछ खाता हूं, और आपने देखा यार पानी की बोतल उठा लिया, पानी की बोतल सोच के नहीं गए थे आप कुछ फ्रूट्स निकालने गए थे, और आपका डिसीजन रैंडम चेंज हुआ, इमीडिएट। आपने पानी की बोतल निकाली, आपने लैपटॉप खोला, मेल चेक करना है, इतने व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ गया, आपने व्हाट्सएप खोल लिया, या आप यूट्यूब पे कुछ देखने लगे। ये क्या है, रैंडम। आप काम करने बैठे थे आधा घंटे, चलो यार मैं देख लूं यार क्या क्या व्हाट्सएप मैसेज आए, इतने में यार आपने इंस्टाग्राम चालू कर लिया, रील देखने लगे आधे घंटे तक। दैट इज अ रैंडम डिसीजन। तो इंसान प्योर रैंडम डिसीजन ले सकता है, एआई कभी भी प्योर रैंडम नहीं चलता। एआई को हराने का एक ही तरीका है, रैंडम। रैंडम आप उसके सामने कुछ भी करोगे, वो थोड़ी देर में कंफ्यूज हो जाएगा, साला फेल हो जाएगा वो, हरा दोगे आप। ये है। देखिएगा, रैंडम में मैं सबसे पहले रैंडम प्रिंट भी नहीं करवाता हूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ, तो देखा हो। क्या दिया, 1 से 9 के बीच में 2 दिया, दोबारा करो। मैं एक नंबर ले रहा हूँ मैं उससे, 1 से 9 के बीच में, वो एक नंबर दे रहा है, हर बार अलग देगा, रैंडम। हाँ मतलब 109 में जितने भी है हाँ, कोई सा रैंडम रिपीट भी कर सकता है, 2 बार 5 भी दे सकता है इमीडिएट। या देखिए 3 2 बार दिया है इसने, है ना। और रैंडम दे रहा है, पर ये रैंडम कैसे, क्लॉक से, रियल टाइम क्लॉक से, सेकंड से माइक्रो सेकंड कभी चेंज होता है, एल्गो में ऐसा बैठा देते हैं। प्योर रैंडम होते ही नहीं, कंप्यूटर प्योर रैंडम कभी नहीं ले सकते, इंसान प्योर रैंडम चलता है, हम रैंडम डिसीजन लेते हैं, है ना। अब देखिएगा, ये तो रैंडम फंक्शन हो गया, 1 से 9 के बीच में कोई भी एक संख्या,
अब 1 से 15 के बीच में मैंने यहाँ 3 भी लिख दिया है, मैं प्रिंट तो हटा ही देता हूँ, प्रिंट का कोई मतलब नहीं, बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और 10, 7। अब क्या कर रहा है, 3 के डिफरेंस में दे, 4 के बाद 10 दिया था ना, 4 + 3 7, 7 + 3 10, और 10 के बाद दे रहा है 7, 3 के डिफरेंस में दे रहा है। इज इट क्लियर, तेरा रैंडम पर 3 के डिफरेंस, 1, 7 - 3 6, 6 माइनस नहीं, 7 - 3 4, 4 - 3 1, वॉट इट, 3 के डिफरेंस में दे रहा है। रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज 37। अब मैंने यहाँ एक कोड लिख दिया, ये तो सिंटेक्स है, कोड्स में लिखा है ना, तो ये तो ऐसे कैसा प्रिंट करेगा, यहाँ तक प्रिंट हो रहा है ना, और इसके बाद एंड में मैंने ये लगा दिया और यहाँ प्रिंट करवा दिया, इस एंड में ब्लैंक, ब्लैंक में ये वाला प्रिंट ने प्रिंट कर दिया 37। इसका कोई इतना वो नहीं। जनरेट रैंडम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर कैसे जनरेट करेंगे, तो रेंड इन, वो रेंड रेंज थी, रेंड रेंज है ना, और ये रेंड इंटीजर -10 से 10 के बीच, -7, -7, -3, ऐसा देता जाएगा। रेंडमली जनरेट 1 और -1। अब 1 और -1 ही मुझे जनरेट करना है, बीच का कुछ नहीं, या तो 1 हो या -1, रेंडम, जैसे क्वांटम कंप्यूटर, 0 1 अपने आप चेंज होते हैं उस एक ही उस पे, कभी 0 बन जाता कभी, इसलिए क्वांटम कंप्यूटर बहुत ज्यादा फास्ट होने वाले हैं। अभी तक 0 अलग बाइनरी चलता था 0 1 में, वो 0 1, 0 1 अपने हिसाब से चेंज होगा वो खुद ही। तो इसमें चॉइस आता, रेंडम चॉइस, अपन ने रेंज देखा, रेंड इंट देखा, अब रेंड चॉइस, तो इसमें से कोई एक की चॉइस, कभी -1 देगा, कभी 1 देगा, फिर 1 दे रहा है। आप कॉइन टॉस कर रहे हो, हेड और टेल, प्रोबेबिलिटी, है ना। अब मैं यदि 0 से 10 रेंज खाली फंक्शन ले रहा हूं, अभी तक मैंने रेंज नहीं बताया है, मैंने रैंडम मैंने आपको एक क्या बताया, पहले रेंज बताया, रेंज बताया, रेंड इंट बताया, रैंडम इंटीजर, पर रेंज नहीं बताया। रेंज मतलब फिक्स, वहां रैंडम खत्म हो गया, रैंडम लगा ही नहीं, रेंज 1 से 10 की रेंज, है ना। तो यदि मैं पहले आपको रेंज 1, 10 वैसे के वैसा प्रिंट करता, पर इसके अंदर 1 से लेके 9 तक है, लास्ट वाला नहीं लेता है पाइथन में, कभी 10 नहीं आएगा। इसको मैं दो तरीके से पूरे नंबर को रेंज के बता सकता हूं, एक तो लिस्ट बना दूं इसकी, आगे लिस्ट कर दो, अभी लिस्ट पढ़ेंगे, अपन ने पढ़ा भी था थोड़ा सा लिस्ट, 9 तक जाए, 10 लेगा नहीं लास्ट वाला, गॉट इट। और इसको मैं या तो लूप चला दूं 4 का, आई इन रेंज 1 0 to 10 एंड प्रिंट आई, इटरेट करके एक एक करके प्रिंट, जब हम लूप पढ़ेंगे तो वो डिटेल में बताऊंगा कैसे काम करना है, ठीक है ना। इसमें सर जीरो भी नहीं। 0 तो लेगा ही ना, वो 0 से है ना, ये लास्ट वाला नहीं लेता बस, यहाँ क्या है 1 से था तो 1 से लिया, या 0 से लिया, इसको यदि 1 से कर दूं तो 1 से लेगा, कोई दिक्कत थोड़ी। सही हाँ, स्टार्टिंग तो इंक्लूड होता है और एंड जो होता है वो एक्सक्लूड होता है। कौन सा जाता है? हाँ, वो कौन सा है? नहीं लेगा, ये वो मैथ्स नहीं है प्योर वाली, स्क्वायर ब्रैकेट और सेमी इंटरवल नहीं है ये, कौन सा? है ना।
अब इंपोर्ट रैंडम, एक रैंडम लिस्ट बना रहा हूँ ब्लैंक, मैंने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, रैंडम लिस्ट बना रहा हूँ, सेट ए लेंथ ऑफ लिस्ट ऑफ 10, 10 की लिस्ट बनाई, आई इन रेंज 0 to 10, मतलब 0 से 9 तक जाएगा, है ना। रैंडम लिस्ट अपेंड, अपेंड यानी जोड़ेगा इस, अपेंड यानी बढ़ाएगा इस लिस्ट को, आगे बढ़ाएगा। रैंडम रेन इंटीजर 0 से 1000, देखिएगा ये जो फार 4 i in 0 to 10 है तो 10 दे रहा है यहाँ। हाँ, मतलब 10 इसने प्लेस कर दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब टोटल 10 है, 0 से चालू किया, इंडेक्सिंग हो गई। और रेंट लिस्ट अपेंड किया मैंने, भैया इसमें रेंट इंटीजर डालो, 0 से 1000 के बीच में कोई भी डालना है आप, तो पहले नंबर पे कुछ डाला, दूसरे पे कुछ डाला, तीसरे पे कुछ डाला, ऐसे 1000 भी डाला, और ये सब। इज इट क्लियर? तो ये अपन जब डिटेल में पढ़ेंगे फॉर लूप को तो चीजें समझ में आएंगी, हाँ ये ऐसा लिखा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तो मैंने खाली इसको समझाने के लिए लिख दिया। इसको लिस्ट के रूप में भी ले सकते हैं, सैंपल है ये। क्या होता है कि मुझे सैंपल चाहिए, ये तो मैंने क्या लिया था, अपेंड करवाया, है ना, बढ़ाए थे इसके अंदर, पर रैंडम था, रैंडम इंटीजर अपेंड करवाए थे, तो इंटीजर ये ढूंढ रहा था 0 से 1000 के बीच में। इसने पहला ढूंढा, वो यहाँ रख दिया, फिर अपेंड किया, दूसरा ढूंढा, वो यहाँ रख दिया, तीसरी बार चला, वो यहाँ रख दिया, ऐसा करके इटरेट किया है। यहाँ पर मैं रैंडम सैंपल ले रहा हूँ, सैंपल भी रैंडम होते हैं हमेशा, सैंपल तो हमेशा रैंडम होते हैं मोस्टली। भाई होते हैं कुछ पर्पसिव सैंपल वगैरह हम लोग लेते हैं, वो अलग बात है कि हमें भी पर्पस वाली स्टडी है तो उन्हीं को लेना है, रैंडम नहीं ले सकते। कोई पर्टिकुलर डिसीज वाले लोग चाहिए तो वही चाहिए, दूसरा नहीं ले सकता, वो पर्पस ही हो जाता है ना। स्ट्रेटिफाइड भी होता है, बहुत तरह की सैंपलिंग होती है, तो ये सिंपल सैंपलिंग है। 0 से 1000 के बीच में 15, सैंपल में क्या है, कहां से कहां के बीच में कितने, 15 का सैंपल चाहिए, तो 0 से 1000 के बीच में 15 दे देगा ये। गॉट इट? मैं 10 दूंगा तो 10 दे देगा। तो ऊपर भी तो मैंने 10 लिया था, हाँ, उसके ऊपर वाले में 10 ही लिए थे, 10 ही लिया था ना, 0 से स्टार्ट होगा ना, 0 से 9 तक गया ना। उसमें अपेंड लिए थे, इसमें सैंपल दी। हाँ, अपेंड में ये सैंपल इंटीजर उसने रैंडम लेके डाला है, और यहाँ अपन ने सैंपल फंक्शन यूज किया, ये इससे आसान हो गया, इसने सैंपल निकाल के दे दिए, ठीक है ना, डायरेक्ट दे दिए। ये भी मैं बता देता हूँ, इम्पोर्ट रैंडम, रैंडम लिस्ट, वही सैंपल लिए 50 से 500 के बीच, 5, है ना। और ये 5 जो लिखा है मैंने, ये तो रेंज है, रेंज 5 5 के डिफरेंस, इंटरवल है ना, इंटरवल है 5 5 के डिफरेंस, रेंज है, ये रेंडम नहीं है। रेंज तो अंदर की डायरेक्ट देगी ना भाई, आउटपुट 5 5 के डिफरेंस। चलिए ये मैं पहले करके बता देता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा क्या है मसला। सो लिस्ट लेना पड़ेगी इस पे, तब दिखाएगा ना ये। अरे यार क्या किया मैंने, रेंज नहीं लगाया, रेंज गायब हो गया, वो लिस्ट पे जो वही गायब हो गया। ये क्या कर रहा है यार, 5 5 के डिफरेंस, 500 रुपये बाहर, अच्छा 5 5 के डिफरेंस, 500 रुपये, है ना, तो 5 के डिफरेंस में दे दिए, 50 55 60, ये दे दिया है, ठीक है, पूरा 5 का पाना पड़ दिया इसमें। तो ये वही चीज है, ये दे रहा है, अब इसमें से 5 चाहिए सैंपल, तो अब ये रेंज तो यहाँ खत्म हो गई, इसने पूरे पूरे मुझे जितने नंबर ऊपर लिस्ट बनी उतने दिए, उसमें से सैंपल ले रहा हूँ 5 का, खाली 5 नंबर, तो ये भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ रेंडम सैंपल, है ना, तो यही दे देगा मुझे।
गड़बड़ है, सैंपल है ना। तो ये तो रेंज हो गया, अब ये सैंपल हो गया, यहाँ खत्म हुआ, और ये लिस्ट वाला खत्म हुआ लास्ट में। वही तो है, 5 ही दिए ना उसमें से, 5 सैंपल निकाल, ये अपने बहुत सिंपल तरीके से किया। ये भी वही है, रैंडम सैंपल रेंज है ना, इसको रैंडम लिस्ट, और इसको फिर मैंने प्रिंट करवाया रैंडम लिस्ट को। तो ये देखिएगा, बिफोर सॉर्टिंग रैंडम, ये सॉर्टिंग नहीं किया है, फिर इसके बाद मैंने सॉर्टिंग कर दी, इसकी रैंडम लिस्ट को सॉर्ट कर दिया असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा, है ना, डिसेंडिंग के लिए उसके अंदर लिखना पड़ता है मुझे, डिसेंडिंग को आगे अपन जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा उसके अंदर कैसे। सिस्टम रैंडम, गेटिंग सिस्टम रैंडम इंस्टेंस आउट ऑफ रैंडम क्लास, है ना। और इसको सिक्वेयर इंटीजर, सिक्वेयर रैंडम इंटीजर इज 13, पहला वाला ये प्रिंट करा, ये वाला, ठीक है ना। तो सिक्वेयर नंबर 1 सिस्टम रैंडम रेडिंग 1 to 30, 1 to 30 के बीच में कोई भी। तो इसने क्या किया है, पहला 13 दिया है, सिक्वेयर रैंडम इंटीजर इज, सिक्वेयर रैंडम 2 जो दिया है 60 से 600 के बीच में, वो क्या दिया है 486। तो इसका कोई ज्यादा वो नहीं है, सीक्रेट्स वगैरह ये बाद में देखेंगे। क्रिएट द रैंडम मल्टी डायमेंशनल अरे रैंडम, ये अपन बाद में देखेंगे, थोड़ी चीजें थोड़ी एडवांस है, मैंने एक ही में डाल दी थी। ये आगे अपन को जरूरत पड़ेगी जब अपन दूसरी चीजें और पढ़ लेंगे, तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी। तो ये अपन अभी इसको यही ब्रेक करेंगे। और सेशन हो गया मेरे ख्याल से, अब तो टाइम भी हो गया। कल हम कास्टिंग देखेंगे, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब टाइप, डेटा टाइप जो आप अभी तक तो खुद ही ले लेता है वो, हमें अपने हिसाब से चाहिए। भले ही हमारा पहला नंबर इंटीजर है, पर हम चाहते नहीं यार फ्लैट आएंगे इसमें, आगे के तो एंड जो होंगे वो फ्लैट ही होंगे, तो हम उसको पहले से ही फ्लैट टाइप दे दें। कास्टिंग होती है, जिस फिल्मों में कास्टिंग होती है, वैसे नंबर की कॉस्टिंग, मतलब इसके ऑब्जेक्ट की कॉस्टिंग हम कर, पहले कॉस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। तो अब कल से तो अपना काफी फास्ट चलेगा, क्योंकि सबके इंस्टॉल हो चुके हैं, सबके पास मटेरियल भी कल अवेलेबल रहेगा, इनका नहीं है सबका हो जाएगा। तो क्या हो तो गया, अरे लिख दे x = 5, हो गई शादी तेरी। नहीं क्या, तो जैसा आपने बताया तो पास कॉपी करके लाना वो सब कुछ। ये तो चालू ही हो गया ना तेरा, तो वैसे ही वो मैं बता दूंगा कल। अभी डाउनलोड कर लिया मटेरियल, कहाँ डाउनलोड किया, डाउनलोड की डाउनलोड्स में चलो इसको यहाँ से बंद कर फिर। ये पता है अपने आप ओपन हो गया। वो तो फर्स्ट टाइम होता है ना, कोंडा काम। ये प्रॉम्प्ट लिया, कहाँ है मटेरियल, कहाँ रखा है, कौन से फोल्डर में, डाउनलोड्स में डाला। डाउनलोड्स में ये है ना, पाइथन बेसिक्स, ठीक है, ये यहाँ से कॉपी कर दिया, ठीक है, उसी में ही रहता है डाउनलोड। तो चेंज डायरेक्टरी कर देंगे, यहाँ कंट्रोल की एंटर किया, रिपीटर ले। हाँ भाई जय, यस सर। समझ में आया। हाँ कल थोड़ा, कल से फास्ट हो जाएगा, अभी सबके डाउनलोड हो गए हैं एनाकोंडा वगैरह क्लासरूम में, है ना। ठीक है। ओके सर। से अपन के सेशन फास्ट हो जाएंगे अब, ओके तो वेस्ट नहीं रहेंगे, जो अपना आधा घंटा वेस्ट हुआ आज, है ना। ठीक, सर। थैंक यू सर। ओके।